पुलवामा के कंगन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए इनकाउंटर में जैश का गैर मुल्की आईईडी माहिर समेत 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। कंगन पुलवामा में फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने आज सुबह मिलिटेंटों की मौजूदगी पर मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक जारी रहने वाले गोलियों के तबादले में जैश के 3 मिलिटेंट हलाक हुए। इस दौरान एक फौजी एहलकार भी जख्मी हुआ है, जिसे इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के फौजी अस्पताल में दाखिल किया गया। हलाकशुदा मिलिटेंटों की शनाख्त पाकिस्तान का अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई, जो कि आईईडी बनाने का माहिर था और कई मिलिटेंसी वारदातों में मुलविस था, जबकि 2 दीगर मिलिटेंटों की शनाख्त सिरनो पुलवामा के मंजूर कार और रंगबुला पुलवामा के जावेद जरगर के तौर पर हुई है। मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोलाबारूद बरामद हुआ है। इनकाउंटर की वजह से पुलवामा में आज मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल की गई थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जीओसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनकाउंटर की तफसीलात फराहम की और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। कल मॉर्निंग में एसपी पुलवामा को एक ह्यूमन मिला था, वो श्रीनगर आया, फिर ऑफिस को प्लान किए, फिर उसके बाद वापस भेजे। एसपी पुलवामा वहाँ के लोकल आर्मी सीआरपीएफ से मिलके ऑपरेशन को प्लान किया, कॉर्डन लगाया ज्वाइंटली, और आज मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए, तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। उसमें एक एफटी टेररिस्ट है पाकिस्तान का, जिसका कि आप लोगों को बहुत महीनों से, खास करके लास्ट वीक से बहुत आप लोग इंतजार कर रहे थे कब पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्दुल रहमान एलियास फौजी बाबा या भाई, जो मुल्तान पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2017 से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट की पूरे साउथ कश्मीर में एक्टिव है। ये बहुत सारे इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया है। दिसंबर 2019 में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कमरान मारा गया था, ये भागने में कामयाब हो गया था 2019 में। ये आईडी एक्सपर्ट भी है, और जो 28 तारीख को जो हम लोग मॉर्निंग में आईडी को जो डिटेक्ट किए थे, आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर उसको बाद में न्यूट्रलाइज किया था। उसमें ये बनाया भी था, इसका बहुत बड़ा मंशा था, बहुत बड़ा इंसिडेंट करने का। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो मानता हूं कि इस साल का रियाज नाकू के बाद दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको हम लोग ज्वाइंटली मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाए, और आगे हम लोग ज्वाइंटली इसी ढंग से बहुत कोऑर्डिनेट वे में सिनर्जी के साथ काम करते रहेंगे, और जो कामयाबी प्राप्त करेंगे आप लोगों से मौके आके शेयर करते रहेंगे। तीनों को हम लोग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उसको लास्ट राइट कराएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने कराएंगे। उनका डीएनए हो रहा है, पोस्टमार्टम भी हो जाएगा उसका। कंगन पुलवामा में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर के दौरान मुश्तइल अफराद इनकाउंटर के मकाम की तरफ आने की कोशिश की और फोर्सेस पर पथराव किया। ताहम पुलिस और सीआरपीएफ ने पथराव करने वाले अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। काफी देर तक कंगन और मुरन इलाके में फोर्सेस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पें हुई। पाकिस्तान ने आज भी जिला पुंछ में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने केरनी और कस्बे में हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इलाके के लोगों में खौफ हरास का माहौल बना हुआ है। इस गोलाबारी से ताहम किसी भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता लोगों का कहना है कि दोनों मुल्कों को सरहद पर अब ये गोलाबारी का सिलसिला रोक देना चाहिए। दुकान में देखो अभी फायरिंग चल रही है, ये तो वर्षों से चल रही है, आज की नहीं है, ये काफ़ी अच्छे से चल रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब देखो ना, ये देखो कितने लोग जा रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। जब गोलाबारी होगी तो कोई गया तो ऐसे ही चला गया, उसका क्या हाल होगा? इसका यही हाल होना चाहिए कि गोलाबारी बंद होनी चाहिए। शाह फैसल पर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा दिया गया है। शाह फैसल के अलावा पीडीपी लीडरान पीर मंसूर हुसैन, सरताज मदनी पर से पीएसए हटाया गया। दफा 370 की मनसूखी के बाद मुख्तलिफ सियासी लीडरों के साथ इन तीनों लीडरों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। साबिक आईएएस अफसर व जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरबरा शाह फैसल को गुज़श्ता साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था और इस फरवरी में उन पर पीएसए लगाया गया था।
इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने तीनों लीडरों पर से पीएसए हटाने का खैर मकदम किया। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर और हिलाल लोन को रिहा किए जाने पर मायूसी का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने इन तीनों की भी रिहाई पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी फैसले का खैर मकदम किया। पार्टी के लीडरों रफ़ी अहमद मीर और गुलाम हसन मीर ने महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडरों की रिहाई का मुतालबा दोहराया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 26 हामिला खवातीन, 12 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 डॉक्टरों समेत 100 से ज्यादा अफराद कोरोना के मरीज पाए गए। वादी कश्मीर की अगर बात करें तो आज यहां 109 अफराद का टेस्ट मुस्बत पाया गया। वहीं जम्मू से भी आज 30 मामले सामने आए। जम्मू में आज 7 सिक्योरिटी एहलकारों में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं आज इस जानलेवा बीमारी से हुए अमवात में भी इजाफा हुआ। 29 तारीख को पटन में एक शख्स की मौत हो गई थी। इंतजामिया की जानिब से इसका नमूना लिया गया था और आज उसका नतीजा भी आया, जिसे ये पता चला कि वो शख्स भी कोरोना वायरस पॉजिटिव है। उधर स्कूलों को खोलने के हवाले से आज एलजी के मुशीर के शर्मा ने कहा कि सरकार ने स्कूलों को खोलने के हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया है। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो सैनिटाइजेशन का काम शुरू करें। फतेहशाही आइसोलेशन सेंटर से दौरान शब फरार होने वाले यमलर हंदवाड़ा के कोविड पॉजिटिव मरीज के वड़ीपुरा हंदवाड़ा में नमूदार होने के साथ ही वहां कस्बे में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान सब्जी फरोशों और राहगीरों के साथ राब्ते में निस्फ दर्जन अफराद को क्वारंटीन किया गया, जबकि सब्जी फरोशों की सब्जी मौके पर ही ज़ाया कर दी गई। मज़कूरा मरीज के दीगर राब्तों की तलाश जारी है और उस सोमो गाड़ी का भी पता लगाया जा रहा है जिसमें सवार होकर वो फतेहशाही से वड़ीपुरा हंदवाड़ा तक पहुंच पाया। ताहम तिब्बी अमला और पुलिस की टीम ने मज़कूरा फरार शख्स को घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में दबोचकर आइसोलेशन सेंटर वापस लाया। इस दौरान लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की चूक इंतजामिया से कैसे हो गई। मज़कूरा मरीज दौरान शब इंतजामिया और तिब्बी अमले को धोखा देकर करीब 30 किलोमीटर का सफ़र करने में कामयाब हो गया और इंतजामिया और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी, जबकि क्वारंटीन मराकज़ में तैनात अमले को लेकर भी लोगों ने शुबहात जाहिर किए। हंदवाड़ा कस्बे के लोगों ने मामले की पूरी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है, क्योंकि उनकी बकौल उनके फरार होने की वजह से कई लोग इस राब्ते में आकर मुतासिर हुए हैं। इस दौरान फतेहशाही आइसोलेशन मरकज़ के इंचार्ज को हंगामी बुनियादों पर तब्दील कर दिया गया, जबकि वरनू लौलाब में कोविड-19 मर्ज में मुब्तला फौत शुदा शख्स के रिश्तेदारों समेत 30 अफराद को क्वारंटीन किया गया है। जिला भर में कोविड-19 की पहली हलाकत हुई। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज़ 18 को बताया कि मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है और मज़कूरा फरार हुए मरीज के खिलाफ पुलिस ने बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि इंक्वायरी भी जारी है। बात का बहुत ही अफसोस है कि अगर वो क्वारंटाइन में था, वो यहाँ कुपवारा से यहाँ तक कैसे आ गया। 40 किलोमीटर का सफर उसने किस तरह तय किया, वो किस गाड़ी में यहाँ आया, किन किन लोगों से मिला, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लोग भी छुपा रहे हैं। यहाँ सब्जी वाले के पास आया था, उससे कुछ 10 रुपया मांगे थे, इसकी भी सब्जी इस वक्त डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो वहाँ ड्यूटी पर मामूर हैं उनके लिए भी उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो भी ये जो वाक़ा पेश आए उसकी एक इंक्वायरी, फुल फ्लेज इंक्वायरी चल रही है जो एसडीएम लोलाब कर रहा है। तो एसडीएम लोलाब को 3 दिन में कहा गया है कि वो अपना एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करे और हम देखेंगे इसमें अगर किसी की नेग्लिजेंस होगी, चाहे वो सिक्योरिटी के उसकी ऑफिसर की होगी या ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स कुछ होंगे, तो जिसकी भी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी डेफिनेटली, और ये जो पेशेंट है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कुपवाड़ा जिले में इंतजामिया की कारकर्दगी पर उस वक्त बड़ा सवालिया निशान लग गया जब कोविड हॉस्टल फतेहशाही लोला में यमलर राजवाड़ का एक मस्बत मरीज वहां से फरार हो गया और हंदवाड़ा के बाजार में लोगों ने उसे घूमते हुए देखा, जबकि वहां पर उसने कई लोगों से बात भी की, गाड़ी में सफर भी किया और वहां पर सब्जी फरोशों और दीगर दुकानदारों से चीजें भी खरीदी। लोग सवाल करते हैं कि इंतजामिया उन लोगों के खिलाफ, उन मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे जो उस कोविड हॉस्पिटल में तैनात थे, और ये पता चलना चाहिए कि ये मस्बत मरीज किस तरह भाग गया और दूसरे इंसानों की जानें उसने खतरे में डाल दी। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।
जिला अस्पताल के 4 स्टाफ मेंबर समेत करगिल में आज 7 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। लद्दाख यूटी में अब कोरोना वायरस की मजमूई तादाद 41 तक पहुंच गई है। इनमें से 8 का ताल्लुक लेह से है, जबकि 33 अफराद करगिल के हैं। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा ट्रामा अस्पताल में जेर इलाज कोरोना मुतासरा खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ताहम इस दौरान मरीजा के रिश्तेदारों और अस्पताल में मौजूद दीगर मरीजों ने तिब्बी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मरीजा के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि जचगी के दौरान उसके पास कोई डॉक्टर या नीम तिब्बी अमला नहीं आया, जिसकी वजह से मरीजा ने अस्पताल के कॉरिडोर में बच्चे को जन्म दिया। ताहम तिब्बी लापरवाही की वजह से उसका प्लेजेंटा जिस्म में ही मौजूद रहा और बाद में इसे श्रीनगर मुंतकिल करना पड़ा। उधर इंतजामिया ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। डीसी ने अनंतनाग के सुधा का कहना है कि उन्होंने एसडीएम बिजबिहाड़ा को हक़ायक़ जानने की हिदायत दी। तमाम इब्तिदाई तहक़ीक़ात से कोई भी तिब्बी लापरवाही सामने नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में जच्चा बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। उसकी डिलीवरी लॉबी में हुई थी नियर ए डोर, और डिलीवरी के बाद भी कोई इसको देखने के लिए नहीं आया। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे थे वो बाहर निकल आए, उन्होंने रोना स्टार्ट किया। दे शाउटेड, दे रेज़ स्लोगन्स। बिकॉज ऑफ दैट जब वो बाहर आ गए तो बाहर से ने किसी डॉक्टर को कॉल की कि आप आ जाए, कोई सीरियस केस है। तो वो टस से मस नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिप्यूटेड है 24/7। यहाँ एक डॉक्टर डिप्यूटेड होता है एंड द कंसल्टेंट इज ऑलवेज ऑन कॉल आफ्टर 4 PM and whenever a medical officer on duty has some problem, she calls the consultant, and along with the consultant the patients are managed very well at our center. It is nothing like that. We are effortlessly working day and night for the benefit of the patients. I don't know why the patients are saying so. I got a call from my MS. I was at SDH. I got a call at 9:15. I rushed immediately with my staff nurse to this hospital. The patient was there. She was in labor, since it was not her first child, it is her 3rd child. So she abruptly delivered, and I was very much there. She was not outside, she was inside the hospital. Who says the delivery was conducted in the outside the hospital premises? It was very much inside the hospital. But unfortunately, I'll tell you one thing, sir. Unfortunately, the attendants, they are making a fuss. डिलीवरी के मौके पे आप थे? Yes, I was there. I clamped. पीएमओ के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने भी शिरकत की। इस दौरान कोरोना की वबाई सूरत हाल और इससे निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी हासिल की गई। मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका शुक्रिया हूँ। आज उन्होंने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बुलाई, जिसमें उन्होंने जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में किस तरीके से यहाँ पर फ्यूमिगेशन, सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन सेंटर्स हो, रेड जोन्स हो, वहाँ पर किस तरीके से क्या चल रहा है। तो हमारा यही मानना है, जो हमने उनको अप्राइज़ किया, कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मिलजुल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग मिलजुल के हर एक जगह रेगुलरली सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन हर एक जगह, घर घर हो, क्वारंटाइन सेंटर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रेड जोन्स हो, बफर जोन्स हो, डेली बेसिस पे वो चल रहा है। हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि जितने भी जो स्टैंडर्ड, जो चाहे स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, जितने भी चाहे कंट्री में किसी जगह पे है या आउटसाइड कंट्री पे है, खुसूसन यूएई से कई हमें वहाँ से लोग फ़ोन करते रहते हैं। तो मैं उनका ज़ाती तौर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एश्योर किया कि ऐसे सारे बच्चों को जल्द अज जल्द वहाँ से वापस लाया जाएगा।